मेरे वालिद साहब ने उसके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं किया, ठीक है। वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी, जबकि वो फैमिली अच्छी नहीं थी और वो उसके लिए भी बेहतर नहीं थी। 2 नंबर काम कर। जी। ठीक है, इस वजह से आपके वालिद नहीं थे चाहते कि उसकी शादी। मेरे वालिद साहब ने बोला था जो अपनी बहन की कमाइयाँ खा सकता है वो कल को तुम्हारी भी खाएगा। अभी उसे आई को फिर दोबारा वापस महीना हुआ था तो उसने फिर दोबारा ये हरकत मैं कर दी। अपनी गारंटी देनी आ, मेरे ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसांगी। मेरे ਨਾਲ जो भी मार पिटाई हो मैं भूखी मरूँ जो भी है मैं उसके साथ ही रहना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आके कहते हैं ना बगैरत तो होना वो भी नहीं शर्म खाता। हम तो बगैरत से भी ज़्यादा हो बैठे हैं। हम तो अपनी बहन की इज्जत ढकने के मुताबिक ना मल्लों पे शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को। क्यों इसी वजह से हमने सब ने मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, किसी को पता ना लगे इनों की बहन भागी हुई है मोहल्ले से। हम इज्जत के मुताबिक इधर चोरी आ रहे हैं, किसी को पता ना लगे हमारे बाप के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिराना ऑफिशियल। मैं थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हूं जहां पर गुज़श्ता रात एक एफआईआर दर्ज होती है थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर के एक 60 साल शख्स ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की है। उसकी हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं तो उनकी जो फैमिली है वो हमारे साथ मौजूद है। बताया जा रहा है कि किसी लड़के को प्यार करती थी और इससे पहले वो 2 मरतबा घर से भाग चुकी है। उसी के साथ वो बाइज़्ज़त थी कि मेरी शादी करवाई जाए, लेकिन बाप कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होने की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लड़की और लड़के ने मुबैना प्लान बनाने के बाद बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। मुल्ज़म अरेस्ट हो गया है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो मुल्ज़म अरेस्ट हुआ आपकी उसकी क्या लगती है? बेटी हूँ उनकी मैं। कितने बहन भाई? हम लोग 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया वो भी आपकी बहन है? जी। कितने नंबर पे? वो 2nd नंबर पे है। 2nd नंबर पे। अब मेरी बहन मुझे सच सच बताना है आखिर माजरा क्या है, कैसे मतलब ज़्यादती की है या नहीं की, मज़ा क्या थी? मेरे वालिद साहब ने उसके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं किया, ठीक है। वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी, जबकि वो फैमिली अच्छी नहीं थी और वो उसके लिए भी बेहतर नहीं थी, ठीक है ना। उसके लिए हिफाजत दे नहीं थी तो मेरे वालिद साहब ने बोला था कि मैं तुम्हारी यहाँ पे शादी नहीं कर सकता और जहाँ पे भी कहोगे मैं कर दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तुम्हें खुद एक घूम में नहीं फेंक सकता, ठीक है ना। वो फैमिली कैसे अच्छी नहीं थी आपको कैसे पता? क्योंकि हम लोग उस एरिया में रह के आए हैं, ठीक है ना। और वैसे भी मोहल्ले में जब ये फर्स्ट दफ़ा घर से भाग के गई चली थी ना उस लड़के के साथ, तो हम लोग जब उस मोहल्ले में गए थे ना तो उस मोहल्ले में हमें जाके पता चला था कि इसके माँ बाप जो उनसे है ना वो उसकी डेथ हो गई हुई है लड़के के, और उसकी 2 बहनें हैं, उसकी दोनों बहनें 2 नंबर काम करती हैं। 2 नंबर काम कर। जी। ठीक है, इस वजह से आपके वालिद नहीं थे चाहते कि उसकी शादी। मेरे वालिद साहब ने बोला था जो अपनी बहन की कमाइयाँ खा सकता है वो कल को तुम्हारी भी खाएगा, ठीक है ना। तुम सारी ज़िंदगी ऐसे जलालत नहीं कर सकती क्योंकि बाहर के लोग जो है ना दुनिया बहुत ज़ालिम है। तो जो इससे पहले 2 मरतबा वो घर से भागी उसी के साथ भागी? जी, उसी लड़के के साथ भागी है। अभी भी उसी के साथ? कल वो लड़का उसे खुद थाने में लेके आया, ठीक है ना। खुद वो बाहर खड़ा रहा है और उससे ऊपर भेजा था, ठीक है ना, थाने में कि दोबारा इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के आओ, ठीक है ना। क्योंकि तब मेरे वालिद साहब अंदर चले गए हुए थे, ठीक है ना, हवालात में। उसके बाद वो मेरे ऊपर और मेरे छोटे भाई के ऊपर यानी कि मज़ीद करवाने के लिए आई थी, ठीक है ना, कि ये लोग मेरे घर आए, इन्होंने बदतमीज़ी की है, मुझे मार कुटाई किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। वो आपकी बहन कहाँ पे? वो कल लड़का बाहर खड़ा हुआ था, यहाँ से थाने से फ्री होते साथ ही उस लड़के के साथ बाइक पे बैठ के चले गए। वही लड़का जिससे पहले 2 बार वो भागी है? जी हाँ। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन की शादी नहीं थी हुई इससे पहले? शादी हुई थी, ठीक है ना। वो जो मेरे फर्स्ट बहन हुई है ना वो भी इसी वजह से ही पहले भागे गई है थाने कचहरी में। उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, ठीक है ना। उन्होंने इसकी इतनी मिन्नतें की हैं कि अपना घर ना ख़राब करो एक इंसान की खातिर, ठीक है ना। अपना घर अपना ही होता है, ठीक है ना। पर उसने अपने खामन की और अपने बाप की, हम सारों की जो उनसे इज़्ज़त है ना वो मट्टी में मिला के फिर उधर ही चले गई है। के बच्चे थे? नहीं, कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो अपने वालिद के पास रहती कि अपने खावन के पास? नहीं, वालिद के साथ, खामद के साथ तो लड़के इधर अब्बू के पास आ गई थी। पहले अब्बू ने भी नहीं रखा था, ठीक है ना। बड़ी सिस्टर के पास रह रही थी। फिर सारों ने मनाया कि कोई बात नहीं आप ले आओ अब्बू, फिर भी बेटी है, ठीक है ना। अपने घर लेके आए थे तो फिर इसने तकरीबन 1 महीने बाद ये हरकत की कि घर से भाग गई, ठीक है ना। 3 महीने कितने दिन हो गए थे अपने वालिद के पास रह रही? अभी उसे आई को फिर दोबारा वापस महीना हुआ था तो उसने फिर दोबारा ये हरकत कर दिया। लड़के से रब्ता कैसे होता था? लड़के से रात यही होता था कि जब वालिद हम लोग सब सोए होते थे, कभी किसी का मोबाइल हाथ में आ गया तो रात को चोरी छुप के बातें करती होती थी। तो उससे सिर्फ बातें करती थी या उसे घर भी बुला लेती? नहीं, बातें करती थी। पिछली दफ़ा इसने घर बुलाया था, जब पिछली दफ़ा ये घर से भागी थी ना तो इसने घर वालों को चाय में पता नहीं कौन सी चीज़ मिक्स करके दी थी, तो सारे सो गए थे। जब सो गए थे जिस कमरे में भाई लोग सोए हुए थे ना, बाहर से कुंडी लगा के ये चले गई थी। तो उस दौरान कुछ घर का सामान वगैरह भी लेके गई होगी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लेके गई, बस वो खुद ही जो था ना जल्दी में चले गई थी। ठीक, जब वो भागी थी कितना टाइम वो बाहर रही थी? तकरीबन 2 से 2.5 माह बाहर रही थी। 2 से 2.5 माह। जब वो घर आप वापस आई तो आपके वालिद ने उसे एक्सेप्ट कर लिया? मेरे वालिद साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। 2-2.5 माह हम लोगों ने उसे ढूंढा, ठीक है ना। थाने कचहरी में हम लोग भागे, हर तरफ हमने देखा। जब हमें पता चला कि वो ऐसे फलां जगह पे
फिर हम लोगों ने ना यानी कि कचहरी में केस करके उसे यानी कि ना वापस लेने की कोशिश की, क्योंकि उसके हस्बैंड हमारे साथ हैं। उसके हस्बैंड ने कार्रवाई की थी, ठीक। उसने उसके हस्बैंड ने उससे तलाक दे दी है? नहीं, उसने अभी तलाक नहीं दिया, उसे पता भी नहीं है। वो घर आया पिछले दिनों में मिल के गया, क्योंकि हमें क्या पता था, हमने तो यही बोला था कि शायद सुधर गई है, ठीक है ना। पर उसके अंदर के जो दिल है ना वो अभी साफ़ नहीं था, उसके दिल में मैल थी, ठीक है ना। अभी तो ये ईद आनी थी तो सब कुछ होने थे मामला, तो वो पहले उसने फिर ये हरकत कर दी है। उसकी जो बड़ी बहन है लड़की की, वो भी हमारे साथ मौजूद, इससे बात करते हैं। आप बड़ी बहन हैं? जी सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, सबसे बड़ी। आपके पास रहती थी आपकी छोटी बहन जिसने एफआईआर करवाई है आपके वालिद के ऊपर? जी मेरे पास रह के आई है, महीना को रह के आई मेरे पास। तो आपने उसे समझाया नहीं कि ऐसी हरकतें नहीं कर? वो मैंने समझाया था, वो नहीं समझी है। वो आती मैंने करना उससे ही करना, मैं या खुशी कर लूँगी आप। आपने कहा नहीं कि ठीक है अगर तुम चाहती हो कि वहीं शादी करवानी तो करवा देते हैं, इसमें मसला क्या था? उसकी ज़िंदगी ख़राब होनी थी ना। बस मेरे अब्बू ने नहीं मानते थे, और ना मेरे बहन भाई मानते थे, आते थे हम नहीं वहाँ शादी करनी उसकी। एक वालिद अपनी बच्चों की परवरिश करता है कि वो उसे सही हाथों में देगा ताकि जो उसकी आने वाली लाइफ है वो अच्छी गुजरे। कैसे एक बाप अपनी बच्ची को उस दलदल के अंदर फेंक दे, कैसे उस कबा खाने में दे दे जहाँ पे वो रोज़ इस्तेमाल हो रही हो। मेरी बहन मुझे ये भी बताएं कि जब वो रह रही थी आपके पास, उस दौरान जब वो भाग के चली गई थी अपने घर से, वापस आई है, तो आपने उसे कहा नहीं कि बेटा ये जो ज़िंदगी है ना ये कांटों में आप गुजारोगी, अगर तुम्हारी वहाँ पे शादी कर दी गई तो बेहतर नहीं जहाँ पे वालिद कह रहे वहाँ पे रहो? कहा था अब्बू ने, तो वो आती मैं रहना कि क्यूसी रहना है, मैं अपनी गारंटी देनी हाँ, मेरे ना घाटा वादा जो भी हो मैं जिम्मेदार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसांगी। मेरे ना जो भी मार पटाई हो, मैं भूखी मरूँ, जो भी है मैं उसके साथ ही रहना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आके दसांगी। मतलब इश्क का नशा चढ़ा हुआ था? जी। मुझे बताओ कि 2 मरतबा पहले भाग चुकी है, अभी कहाँ पे है? अभी उसके पास ही है, फरूक के पास ही है। अच्छा, उसी लड़के के पास फिर भाग गई? हाँ जी, उसके पास ही है। तो उसका जो पहले खावंद है जिसके साथ आपने शादी करवाई थी, उसको इस चीज़ का नहीं पता? नहीं, अभी नहीं उसे मालूम। बताया भी नहीं है? नहीं। इमेजिन करें कि एक बेटी इस हद तक जा सकती है कि अपने सके वालिद को वो सलाखों के पीछे उसने डलवा दिया है, सिर्फ इस वजह से कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के साथ नहीं करवाई जा रही। हालांकि दो मरतबा पहले वो घर से भाग चुकी है और 2-2 माह उस लड़के के साथ रह चुकी है। लेकिन उस बाप के इमेजिन करें इज़्ज़त को क्या गवारा होगा कि उसने दोबारा अपनी बेटी को ले लिया कि आखिर खून तो मेरा ही है ना, वो मेरे साथ रहेगी, इसे मैं समझाऊँगा तो आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। उस बच्ची का भाई और उस वालिद का छोटा बेटा भी हमारे साथ मौजूद है, इससे ही बात करते हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, कहाँ पे रहती हो? हम शेखपुरे में। शेखपुर। अली रज़ा, मुझे बताओ कि तुम्हारे वालिद साहब ऐसे बंदे हैं? नहीं, हमारे वाले साहब तो ऐसे नहीं हैं। वो कैसे भी कोई गरीब भी आ गया ना हमारे घर पे, उसको भी वो राशन डाल के देते हैं हमारे वाले साहब। काम क्या करते हैं? वो तंदूर का काम है उन का, मैं कारीगर आटे पेड़ का हूँ। हम दोनों बाप बेटे एक काम करते हैं। आपके वालिद साहब जब 2 मरतबा आपकी बहन घर से भाग गई थी तो उस दौरान उसे समझाया, कैसे समझाया, प्यार से या डांट के? प्यार से समझाया था गल ला के, बेटा ऐसे नहीं होता है, चुप करके इधर से बैठ जाओ, किड़ा आपका मियाँ उसके पास चले जाओ। इसने बोला हमने नहीं जाना। हमने फिर बोला इसको दूसरी मरतबा इधर ही बैठ जाओ, नहीं जाना अपने मियाँ के पास तो हमारे पास ही रहो। इसने तीसरी दफ़ा कदम उठाया भागने का। फिर हम उधर से लेकर आए तो हमारे वाले साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बेटी है अपनी है, रहने दो घर पे ही, इधर से बैठी हुई है बैटरी रहने दो, नहीं जाती तो कोई बात नहीं। हमने फिर एक रिश्ता ढूंढा था, उधर भी नहीं इसने हामी भरी। हमने चुप करके इन लोगों को इसके मियाँ को बोला है आप क्या चाहते हो, उसके मियाँ ने बोला हमने इसको अपने पास ही रखना है, ना मैंने तलाक देनी है ना मैंने कुछ देना है। अब मुझे बताओ कि तुम एक भाई हो, तुम्हारी इज्जत को कैसे गवारा हो गया कि जब 2 बार तुम्हारी बहन घर से भाग गई, तीसरी मरतबा फिर ये भाग गई और ऊपर से उसने इस किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया। कैसे एक भाई ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बहन ये हरकत करे? वो कहते हैं ना बगैरत तो होना वो भी नहीं शर्म खाता। हम तो बगैरत से भी ज़्यादा हो बैठे हैं। हम तो अपनी बहन की इज्जत रखने के मुताबिक ना मल्लों पे शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को। कहूँ इसी वजह से हमने सब ने मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, किसी को पता ना लगे इनों की बहन भागी हुई है महल्ले से। हम इज्जत के मुताबिक इधर चोरी आ रहे हैं, किसी को पता ना लगे हमारे बाप के साथ ऐसा वाक़या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हम चोरी चोरी आते हैं, चोरी चोरी यहाँ से चले जाते हैं, किसी को मालूम ना हो हमारी बहन भागी है या नहीं भागी। अभी तक उसके मियाँ को भी नहीं पता हमारी बहन हमारे घर से भागी है या नहीं भागी। उसको पता लग गया तो उसने तो जीना आराम कर देना हमारा घर पे आके। ये देखें, भागना तो चले कुछ समझ आती है, लेकिन ये देखें कि
इल्ज़ाम लगा देना बाप के ऊपर कि मेरे साथ मेरे सके बाप ने, इमेजिन करें सके बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की है, रेप किया मेरे साथ, ये बात सुनते हुए एक आम इंसान का जो खून है वो जोश उठता है। और ये एक बेटा है जिसके सामने उसके बाप को ये इल्ज़ाम लगाया गया, हालांकि उससे पता भी है कि उसकी बहन का करैक्टर क्या है। अभी मुलज़म जो है वो अरेस्ट हो गया हुआ है, पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस बाइस्ड नहीं होएगी, मेरिट पे तफ्तीश करेगी। और चूंकि जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी सारे मामला सामने आ जाएंगे कि आया कि उसने इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है कि नहीं। मेरा सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ ये है, अगर उस 60 साल शख्स ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की लेकिन उसे रहा होने में अगर 2.5-3 साल या 2-4 माह लग जाते हैं, तो वो जो अजियत में उस आदमी ने दिन गुजारे होंगे उसका अजाला कौन भरेगा? क्या उस लड़की के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज होगी? उसको भी कानून अपनी गिरफ्त में लेगा? उसके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ये उन लोगों के लिए मोटिवेशनल लेसन होगा, क्योंकि लोग इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे और अपने मफादात के लिए अपने प्यारों की बलि चढ़ाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।